मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है? डर के कारण, भय के कारण। भय किस बात का? एक ही भय है जो लोगों को छाया की तरह पीछा कर रहा है 24 घंटे जागते सोते। और वह भय यह है कि अगर मैं व्यस्त न रहूं, उलझा न रहूं, तो कहीं मुझे मेरे भीतर का शून्य ना दिखाई पड़ जाए, कहीं वो अतल खाई ना दिखाई पड़ जाए। और वो अतल खाई है। तो भय एकदम झूठ भी नहीं, निराधार भी नहीं। अगर तुम बिल्कुल अव्यस्त हो, कोई काम नहीं, तो तुम अचानक अपने भीतर के शून्य का अनुभव करने लगोगे, रिक्तता अनुभव होगी, खाली लगोगे। तुम जल्दी से किसी काम में व्यस्त हो जाओगे, क्योंकि खाली में अहंकार मरता है, गलता है। अहंकारी को तो व्यस्त रहना ही पड़ेगा। व्यस्त रह के ही अहंकारी अपने को मान सकता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए लोग बड़े काम करना चाहते हैं, छोटे ही नहीं, बड़े काम करना चाहते हैं। ऐसे काम करना चाहते हैं कि दुनिया भर को पता चल जाए कि मैंने ये किया, कि मैंने वह किया। छोटे मोटे काम में रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे काम छोटा मोटा अहंकार ही पैदा कर सकते। अब बुहारी लगाओ कि खाना बनाओ, कितना बड़ा अहंकार इसमें से पैदा करोगे। लेकिन प्रधानमंत्री हो जाओ, राष्ट्रपति हो जाओ, तो भारी अहंकार पैदा कर सकते हो कि मैं कुछ विशिष्ट हूं। 60 करोड़ लोगों में मैं कुछ विशिष्ट हूं। तो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसी जगह पहुंच जाना चाहते हैं जहां कुछ विशिष्ट काम में उलझ जाएं, अपने को भर लेना चाहते। मनस्विद कहते हैं कि जो आदमी जितना ही अपने भीतर की शून्यता से घबराया होता है, उतना ही पद लोलुप हो जाता है। भीतर जो लोग हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होते हैं, वे लोग पद लोलुप हो जाते। पद की दौड़ हीनता का प्रक्षेपण है। जो व्यक्ति सचमुच ही भीतर हीनता से पीड़ित नहीं होता, वो पद की दौड़ में नहीं होता। उसे करना क्या है? वो जैसा है वैसा परम आनंदित है। उसका आनंद प्रधानमंत्री होने में नहीं है, न बहुत धन इकट्ठा कर लेने में, न बहुत यशस्वी हो जाने में। उसका आनंद तो वो जैसा है वैसे में ही है। इसी को तो कल रज्जब ने कहा, संतोष से दोस्ती करो। संतोष से दोस्ती कौन करेगा? वही कर सकता है जो अपने भीतर के शून्य के साथ राजी होने का साहस रखता हो। और यह बड़े से बड़ा साहस दुस्साहस है। इस जगत में और कोई साहस इतना बड़ा नहीं कि तुम खाली बैठ जाओ। ध्यान में बैठने से बड़ा कोई साहस नहीं है। तुम थोड़ा सुनोगे तो तुम चौंकोगे, तुम कहोगे इसमें क्या बड़ा साहस। एक आदमी पालथी मार के आंख बंद किए बैठ गया घड़ी भर, इसमें साहस क्या है? साहस तलवार उठाने में नहीं, तलवार उठाने में कुछ साहस नहीं। ये जो घड़ी भर आदमी शांत होकर बैठ गया है ना कुछ करने, शून्य होकर, इसमें साहस है। क्यों? क्योंकि यहां जैसे जैसे भीतर उतरेगा, जैसे जैसे कृत्य का जगत छूटेगा, विचार का जगत छूटेगा। क्योंकि विचार भी सूक्ष्म कृत्य है, वो मन का कृत्य है। कभी तुम शरीर का काम करते हो, शरीर के काम से छूटे तो तत्क्षण मन का काम शुरू कर देते, मगर काम जारी रहता है। जब दोनों काम छूट जाते हैं तो फिर क्या बचता है? तुम ही नहीं बचते। इसलिए मैं कहता हूं यह साहस। ध्यान में उतर के पता चलता है कि मैं कभी था ही नहीं। मेरा होना भ्रांति थी, मेरा होना एक सरासर झूठ था, मैं हूं ही नहीं। हिम्मत है इस बात को अनुभव करने की कि मैं हूं ही नहीं। और जो ऐसा जानता है कि मैं हूं ही नहीं, वही जान सकता है कि परमात्मा है। तुम दोनों साथ साथ ना हो सकोगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा है। या तो तुम या परमात्मा।
तुम मिटोगे तो परमात्मा हो सकेगा। तो वो जो शून्य तुम्हारे भीतर है परमात्मा की ही आभा है, उसका ही चेहरा है, उसके ही रूप रंग का अंग है, उसी निराकार का एक भाव है। तुमने पूछा मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में उलझा रहता। अब सार्थक बातें रोज रोज खोजो भी कहां से? सार्थक बात ही क्या है? सभी बातें व्यर्थ की। सुबह से उठे अखबार पढ़ लिया, तुम सोचते हो कुछ सार्थक काम कर रहे हो। दिल्ली में किस पागल को जुकाम हो गया, किसको क्या हो गया, तुम सोचते तुम सार्थक बातें पढ़ रहे हो? तुमको बड़ी काम की बातें पढ़ रहे हो। फिर बैठ के पत्नी से कुछ बात कर ली, मोहल्ले की गपशप, फिर चले दफ्तर। तुम सोचते हो वहां को सार्थक काम कर रहे हो। तो सार्थक क्या है? इस सारे उपद्रव की सार्थकता इतनी ही है कि 2 रोटी मिल जाती। अब ये बड़े मजे की बात है। आदमी से पूछो कि रोटी किस लिए कमाते हो, वो कहते हो जीने के लिए। और उससे पूछो जीते किस लिए, वो कहता रोटी कमाने के लिए। ये कौन सी सार्थकता हुई? जीते इसलिए हैं कि रोटी कमाएं, रोटी इसलिए कमाते हैं कि जीना है। ये तो बड़ा वर्तुल हुआ, विशियस सर्किल हुआ, दुष्ट चक्र हुआ। इसमें सार कहां है? इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है उनको यह बात दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है कि तो सब असार है। उठे रोज सुबह, चले वही रोटी कमाने, सांझ फिर आके सो गए, सुबह फिर उठे, फिर चले रोटी कमाने। ऐसे ही आते जाते एक दिन समाप्त हो गए। पाया क्या? उपलब्धि क्या थी? हाथ क्या लगा? मृत्यु में जो बच सके वही सार्थक है। यह मेरी सार्थक की परिभाषा है। जिसको तुम मृत्यु में भी अपने साथ ले जा सको वही सार्थक है। और जो मृत्यु में तुम्हारे साथ न जाए, इसी तरफ पड़ा रह जाए, वो सार्थक नहीं। तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा, नाम पड़ा रह जाएगा, मित्र परिजन सब पड़े रह जाएंगे। तुम जब जाने लगोगे अकेले, उस वक्त क्या तुम ले जा सकोगे? तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या ले जा सकोगे? उस वक्त ध्यान ही ले जा सकोगे, बस और कुछ ना ले जा सकोगे। तो ध्यान का अनुभव एकमात्र सार्थक अनुभव है। ये तो बड़ी उपद्रव की बात हुई, उल्टी बात हुई। तुम जो भी करते हो सब व्यर्थ है। वो जो कुछ घड़ियां ना करने में बीतती हैं वही सार्थक है, क्योंकि वही तुम बचा के ले जा सकोगे। मगर उन थोड़ी सी घड़ियों में जो तुम शांत हो जाते हो, कुछ भी नहीं करते, मौत का साक्षात्कार करना होता है। मौत और ध्यान बड़े एक जैसे। ध्यान करने वाला रोज मौत में उतरता है, रोज मरता है, क्योंकि रोज मिट जाता है, भीतर सन्नाटा हो जाता है। खोजने से भी नहीं पाता अपना आपा कि मैं कहां हूं। कोई आत्मा नहीं मिलती, कोई भीतर नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा मिलता है। सन्नाटा रोज गहन होता जाता है, खाई रोज गहरी होती चली जाती और गिरता चला जाता है, और कहीं जगह नहीं मिलती जहां पैर टेक के खड़ा हो जाऊं। यही तो मृत्यु का अनुभव है। इसलिए जिसने ध्यान में बार बार मर के देख लिया, जब मृत्यु आती है तो वो घबराता नहीं, क्योंकि ये मृत्यु तो वो रोज ही देखता रहा है। इसलिए ध्यानी मृत्यु के क्षण में निश्चिंत भाव से जाता है। ये तो परिचित बात है, ये तो रोज का मामला है। इतना ही नहीं कि परिचित है, इतना ही नहीं कि रोज की जानी हुई बात है, यह भी उसका अनुभव है कि जितना गहरा इस शून्य में उतरो उतने ही आनंद का आविर्भाव होता है। इसलिए वो मृत्यु का स्वागत करता, अंगीकार करता, उसे आलिंगन करता है, अतिथि की तरह, मेहमान की तरह द्वार खोलता है कि आओ, बहुत प्रतीक्षा की है तुम्हारी। और जो व्यक्ति मृत्यु को स्वागत से अंगीकार कर लेता है, वो मरेगा कैसे? वो मर कैसे सकता है? अब मैं तुमसे एक विरोधाभास कहना चाहता हूं। जो मरने को तैयार है, जो ध्यान में मरने को तैयार है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। वह अमृत का धनी हो जाता है। लेकिन आदमी व्यर्थ की बातों में उलझा है। न हो बाहर तो खुद ईजाद कर लेता है।
खड़ी कर लेता है, झगड़े झांसे कर लेता है, उलझा लेता अपने को। तुम जरा ख्याल करो, तुम्हारे जितने झगड़े झांसे हैं अगर सब हल हो जाएं, तुम्हारे व्यवसाय में जितनी चिंताएं हैं अगर सब हल हो जाएं, अगर मैं एक जादू का डंडा उठाऊं और तुम्हारे सिर के पास फिराऊं, कहूं तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त, तुम मुझे माफ करोगे? तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। तुम एकदम आंख खोल के कहोगे अब मैं करूं क्या, सब झगड़े जहां से समाप्त, अब मैं करूं क्या, अब करने को कुछ भी नहीं बचा। तुम मांगोगे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाओगे कि मेरी चिंताएं मुझे वापस दो, मेरी समस्याएं मुझे वापस दो। उलझा तो रहता था, लगा तो रहता था। याद की रह गुजर, याद की राह गुजर, जिस पे इसी सूरज से मुद्दतें बीत गई हैं तुम्हें चलते चलते। खत्म हो जाए जो, दो चार कदम और चलो, मोड़ पड़ता है जहां दस्ते फरामोशी का, जिससे आगे ना कोई मैं हूं न कोई तुम हो। सांस थामे हैं निगाहें कि न जाने किस दम तुम पलट आओ, गुजर जाओ या मुड़कर देखो। गरचे वाकिफ हैं निगाहें कि यह सब धोखा है, गर कहीं तुमसे हम आगोश हुई फिर से नजर, फूट निकलेगी वहां और कोई राह गुजर। फिर इसी तरह जहां होगा मुकामिल पैहम, साए जुल्फ का और जुम्ब से बाजू का सफर। दूसरी बात भी झूठी है कि दिल जानता है, यहां कोई मोड़, कोई दस्त, कोई घात नहीं, जिसके पर्दे में मेरा माह रवां डूब सके। तुमसे चलती रहे यह राह यूं ही अच्छा है, तुमने मुड़कर भी ना देखा तो कोई बात नहीं। आदमी कल्पनाएं करता रहता है, कोई मेरे प्रेम में पड़ जाएगा, मैं किसी के प्रेम में पड़ जाऊंगा, आज धन नहीं है कल धन मिल जाएगा, आज पद नहीं है कल पद मिल जाएगा, और फिर सोचता है ना भी मिला तो कोई बात नहीं। मगर उलझा तो रहूंगा, चलता तो रहूंगा, लगा तो रहूंगा, व्यस्त तो रहूंगा। व्यस्तता ऐसे ही है जैसे सागर में डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा पकड़े रहता है। तुम उससे लाख कहो ये तिनका है, ये तुम्हें बचाएगा नहीं, वो कहेगा चुप रहो, बकवास बंद करो। बचाएगा या नहीं बचाएगा ये सवाल नहीं, कम से कम ये भ्रांति तो मन को देता है कि बच रहा हूं।